पर खड़े हैं और पुल की स्थिति यह है कि अगर 4 लोग और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो पुल नीचे चले जाएगा, इसलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिविर में सत्यम शाहिल। एक ऐसा उम्मीदवार जिसका वोट मांगने का तरीका देखकर हैरान हो जाएंगे आप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अदौड़ी खौड़ी पाकड़ पुल निर्माण आंदोलन से संघर्ष करने वाले नेता संजय संघर्ष संघ की। ये जिस तरह से समस्याओं को उठाते हैं, काश ऐसा कोई और पक्ष या विपक्ष के नेता करते। शिवहर को इस तरह से मूलभूत ज़रूरतों के लिए एक आम आदमी को चुनावी दंगल में उतरना नहीं पड़ा। आज 12 बजे अदौड़ी खौड़ी पाकड़ पुल समिति के नेता संजय संघर्ष सिंह सीतामढ़ी और शिवहर के बॉर्डर पर शंकरपुर बिंघी गांव में बने पुल पर पहुंचकर पुल की स्थिति को देखा। यह पुल बिंघी, छतौना, नारायणपुर, कुआं, पकड़ी, बैरिया, आसोपुर, कटैया होते हुए पिपराढ़ी को जोड़ता है। विगत 10 सालों से पुल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पुल से होकर कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं गुजरती। आज तक कोई भी नेता या सांसद या विधायक पुल बनाने का प्रयास नहीं किया, जबकि सांसद और विधायक को चुनाव आते ही पुल याद आ जाता है और चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। पुल पर खड़े हैं और पुल की स्थिति यह है कि अगर 4 लोग और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो पुल नीचे चले जाएगा, इसलिए एक कदम आगे आ जाते हैं। मनुष्यमरा नदी नीचे है। यह बिहार का पहला ऐसा पुल है जिसमें खिड़की एगो नहीं 4 गो लगल है कम से कम, जिससे नदी डायरेक्ट दिखता है। अगर आपका मन उब जाए और सूरज की गर्मी में धूप ज़्यादा लगे, गर्मी ज़्यादा हो, तो आप प्रेम से बिना पुल से उतरे पुल के रास्ते ही नीचे जा सकते हैं और नहा के ऊपर आ सकते हैं। यह स्थिति इस पुल की है। 2 साल पहले यहाँ आए थे, यहाँ से आंदोलन प्रारंभ किए थे, लोग शिकायत में डाले थे, ग्रामीण कार्य से लड़े थे और विनय बाबू से मिलने पटना गए थे। पुल अब पास हो गया है, NIC के पास एंट्री के लिए रुका हुआ है और इसी बीच आचार संहिता आ गया। शायद जिस विधायक ने इसके लिए प्रयास नहीं किया होगा उसको इसका श्रेय न मिलना चाहिए। यह तय ईश्वर ने किया है, इसीलिए यह पुल और ये आगे की सड़क जो आसोपुर कासोपुर तक जाती है, पास होकर भी विधायक के चुनाव में श्रेय का कारण नहीं बन पाया। हम कहते हैं 10 नवंबर तक आचार संहिता है, 15 से ना बने तो 20 तक इंतजार कीजिए। अदौड़ी में हमारा घर है, दरवाजे पे मोबाइल टावर है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। 20 से अगर यह रोड बनता नहीं दिखे तो दरवाजे पे आए और मस्त हमको गरिया के चले जाए। जनवरी में अगर जनवरी नहीं बने, इंतजार कीजिए। फरवरी से यहाँ पुल का कार्य प्रारंभ न हो तो आराम से वही काम करें, अदौड़ी आए, हमको गरिया के चले जाए, और नहीं तो मोबाइल नंबर तो बांटा हुआ है। रही बात चुनाव का, जी हमारा औकात वार्ड का चुनाव लड़ने का भी नहीं है, लेकिन हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं। और हम कहते हैं कि हम जब तक हारते रहेंगे तब तक निर्दलीय ही लड़ते रहेंगे। मेरा ये आंदोलन है कि तमाम राजनीतिक दल को यह बतला देना है कि तोहर टिकट के हमारे जैसा लोग आचार डलवा देगा, तुम्हारे टिकट से नहीं लड़ेंगे, तुम्हारा रिया और सुशांत करने से हमारा पुल पुलिया नहीं बनेगा। टीवी देखना 6 महीना से बंद कर दिए हैं, बेटा आधा घंटा उस पे गेम खेलता है। संजय जी, हम कहना चाहेंगे जो लोग बड़े बड़े पार्टी से टिकट लेकर के आ रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी बहुत ज्यादा तगड़ी है, और वो लोग जो पैसे दे के ला रहे हैं टिकट, जैसे RJD हो, BJP हो, उन तमाम उन लोगों से आप कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे ना, वो लोग मजबूत लोग हैं, इसलिए उनका मजबूत दल का टिकट चाहिए। हम कमजोर नेता हैं, इसलिए कमजोर कौन है आज की डेट में? जनता। तो उनका टिकट से लड़ रहे हैं। तो उन लोग का टिकट जो है ना, हम जैसे शख्स के सामने जिसका सीना 56 नहीं 26 इंच का है, लेकिन जिसका दिल और जिद 56 इंच का है, उसके सामने उनका टिकट बेअसर है। हम बार बार हारेंगे और हम बार बार निर्दलीय लड़ेंगे। जब तक हम हारेंगे निर्दलीय ही लड़ेंगे। कोनो दल का टिकट हमारे पास चीनी कम चाय साबित होगा, क्योंकि हम जीत हार तो उसी दिन जीत गए जिस दिन खड़ा होने का हिम्मत कर लिए। और जो लोगों से सहयोग और प्रेम मिल रहा है ना, कोई चुनाव आयोग और चुनाव समिति के सर्टिफिकेट के हम मोहताज नहीं हैं। हम हारेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं कि जनता आपको जिता चुकी है? जनता जीता चुकी है। हम वोट के हकदार, अब उसकी जरूरत नहीं है। वोट में हार का सर्टिफिकेट मिलेगा ना, तो यो जीतल से ज्यादा मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि एक आदमी जिसकी औकात वार्ड के चुनाव लड़ने की नहीं, वह विधानसभा लड़ रहा है और लड़ने का पैसा भी लोग दे रहा है। जहाँ एक तरफ नेता टिकट खरीद के ला रहे हैं, यहाँ जनता पैसा दे रही है। और साल तो पेपर में दे दिया कि बिन्ही से छतौना तैयार होने कहाँ हुआ। तो आप लेट से आए हैं, वही बात हम कह रहे थे। 20 नवंबर तक रोड अगर चालू न हो जाए तो अदौड़ी में मोबाइल टावर दरवाजे पे है, आइए गरिया के चल आइए। और जनवरी न तो फरवरी से ही चालू न हो जाए पुलवा,
तो फिर आइए गरिया के चले। तो कुल मिलाकर वर्तमान विधायक आप चैलेंज दे रहे हैं कि भाई आप जीत चुके हैं। वर्तमान विधायक ही नहीं, तमाम व्यवस्था को हम चैलेंज दे रहे हैं कि अब भविष्य की राजनीति ऐसे ही तय होगी। पुल पुलिया सड़क से चल के विधानसभा पहुंचा जाएगा। ये टिकट खरीद के और जनता में दारू मुर्गा से नहीं होगा। जनता को बांटिएगा, जनता ले लेगा, वोटवा तो नहीं है। शिवहर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। संजय सिंह का चैलेंज है, संजय संघर्ष सिंह का चैलेंज है। अब की बार संघर्ष की सरकार, संघर्ष टीम पुल पुलिया बनाने वाली नई सरकार होगी जो बिहार में होगी। और संजय सिंह का ये चैलेंज है, वो जीत चुके हैं। हर जगह का हाथ संजय सिंह के साथ उठ रहा है। वर्तमान विधायक ये चैलेंज है, वो जीत चुके हैं। फिर दोबारा सुन लीजिए, संजय संघर्ष सिंह जीत चुके हैं क्योंकि हाथ उठना चालू हो गया है। एक बार फिर से हाथ उठा लीजिए। और संघर्ष टीम जो आपके साथ खड़ी है, हमारा क्या है नारा? जिंदाबाद नहीं, हौसलाबाद, 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 हौसलाबाद। अब जिंदाबाद की कहानी सुन लीजिए। जब भी नेता आते हैं तो पब्लिक सेट किया रहता है कि बात को पब्लिक को आगे रखना, वो जिंदाबाद कहेगा, पीछे वाला भी जिंदाबाद कहेगा। असल में ये नेता लोग जो ना मरल दाखिल है, इनको जिंदा करने के लिए, इसलिए जिंदाबाद कहते हैं, जमाने के लिए पब्लिक जिंदाबाद जिंदाबाद कहती है। हम जिंदा है इसलिए जिंदाबाद की जरूरत नहीं है। हौसला बढ़ाइए, हौसलाबाद। हमने नारा दिया है हौसलाबाद। और हमारे चुनाव का पता है क्या नारा है? ये चुनाव नहीं, आंदोलन है, चुनावी आंदोलन। और पता है आपको, ये फक्कड़ चुनाव है, फक्कड़ चुनाव। लोग साधु महात्मा को संसद में बैठा दे रहा है अपन टिकट दे के, ढेउआ दे के। यहाँ एक ऐसा निकला है जो कहता है साधु नहीं है, हम दाढ़ी बढ़ा के हिमालय नहीं जाने वाले हैं, हम यहाँ की व्यवस्था बदलने वाले हैं। हमको 1,75,000 रुपया उन लोगों ने भेजा जिनको यह नहीं पता कि शिवहर कहाँ है। हम एक मुट्ठी अनाज से चुनाव लड़ने वाले हैं और निश्चित रूप से एक भूचाल लाने वाले हैं। धन्यवाद। संघर्ष। आप देखते रहिए लाइव।